बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करें, जिसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शनलाइज मेथड। तो हमारे पास जो इसका सवाल है पहला वो है 36 एक्स स्क्वायर माइनस 60 XY प्लस 25Y स्क्वायर। ये बेसिकली हमारा सवाल है और इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो बेसिकली हमें जैसे पता है परफेक्ट स्क्वायर के दो फार्मूला हमारे पास हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो बेसिकली हम पूरी एक्सरसाइज में जो 5.3 हमारे पास है इसमें बेसिकली इन दो फार्मूलों को ही यूज़ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यही क्यों लगेगा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये आपने चेक करना है कि ये किसी ना किसी की परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब जैसे 36 है, 36 है, ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। 6 ज़ा 36 होता है। इसी तरीके से 25 जो है, 25 भी आपने चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है परफेक्ट स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 बराबर होता है 25 के, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर। अगर दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आप परफेक्ट स्क्वायर का मेथड परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें। तो हम शुरू करते हैं। अब इसको आपने देखना है कि 36 कैसे बनेगा। हम पूरा फार्मूला उतार रहे हैं, यानी कि ये वाला पूरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। अब मैं वो क्या टर्म यूज़ करूँ कि ये 36 बन जाए। तो हम मैंने जैसे बताया कि 6 ज़ा 36 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो 36 स्क्वायर 36 हम लेकर आ गए, पहली टर्म लेकर आ गए। अब ये है एक्स स्क्वायर, तो अब मैं क्या टर्म लिखूँ कि ये एक्स स्क्वायर बन जाए। तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाए, ये पूरी वैल्यू अगर आप इसको दोबारा स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो 36 आनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाली टर्म पे। अब मैं क्या वैल्यू लिखूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 5 या 25 होता है, तो ये 5 परफेक्ट स्क्वायर है 25 का। तो मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ और 5 का स्क्वायर होता है तो ये बन जाएगा 25। तो इसी तरीके से y अगर लिखता हूँ तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये पहली टर्म और लास्ट टर्म तो मैं बेसिकली लेकर आ गया। अब मुझे लेकर आनी है ये 60। तो अब आपको जैसे पता है ये a स्क्वायर होता है और ये b स्क्वायर होता है, तो बीच में क्या आता है 2ab। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे b की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 6 है, और b की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ जो है 5y। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं दोबारा, ये दो टर्म तो मैंने यूज़ चेक कर ली कि ये आ रही है। अब बीच वाली टर्म आ रही है नहीं आ रही, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60। तो ये 60 टर्म आ गई, 60 आ गई बिल्कुल। और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगी। तो हम ये पूरी सॉल्व करके लेकर आ गए। अब हमने क्या किया इसमें, हम ये लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाली पूरी टर्म इसके बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी। ये a है और ये b है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6x प्लस 5y, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब अगर मैं अंडर रूट में इस वैल्यू को लिखूँ या अंडर रूट इसके ऊपर लगाऊँ, तो स्क्वायर रूट से 2 की वैल्यू ख़त्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 6x प्लस 5y, जो कि हमारा होगा आंसर। तो ये बेसिकली हमारा पहला आंसर हो गया। अब ये मैंने दूसरा सवाल इसका लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, उसी को वही वाले स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे, वो उसी तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह मैं लिख दूंगा। अब देखें, पहले आपने ये चेक कर लेना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 9 किस तरीके से आ सकता है, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 9। इसी तरीके 6
6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? 6 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है किसी का। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे। 9x² प्लस 6 प्लस 1/x²। अब हम चेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी स्क्वायर रूट बन रही है परफेक्ट स्क्वायर या नहीं बन रही। तो बिल्कुल 1/x² परफेक्ट स्क्वायर ही है। अगर 1/x का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 1/x²। सही है। तो ये फर्स्ट लास्ट टर्म भी हमारी क्लियर हो गई और फर्स्ट टर्म भी क्लियर हो गई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a की जगह मैं इसकी वैल्यू रखूँगा। अब मैं कौन सी टर्म रखूँगा? 3 3 × 9 होगा। x की वैल्यू x² बन जाएगा। तो ये मेरे पास a वैल्यू आ गई। अब b की रखता हूँ मैं वैल्यू 1/x, x का स्क्वायर x² बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखना होता है a और b की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू रख दूँगा और यहाँ पे मैं b की वैल्यू रख दूँगा। अब देखें, अगर मैं x से x को कैंसिल कर दूँ तो 3 2 6 बीच वाली टर्म आ जाएगी और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x हो जाएगा और 1/x तो पता है आपको x का स्क्वायर x ही होगा। तो अब ये टर्म, ये वाली टर्म हमने निकाल ली है। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो अगर हम इसकी जगह ये रखते हैं तो यहाँ पे रखनी होगी a प्लस b की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। a² हमारे पास क्या है 3x, b हमारे पास है 1/x। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूँ, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1/x। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया। अच्छा, अब हम तीसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं सेम 5.3 एक्सरसाइज का। तो इसको भी सेम उसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से ही करेंगे। तो मैंने सवाल उतार लिया। सिंपल मैं आप ब्रैकेट बनाऊंगा, a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आपने फर्स्ट लाजमी यही चेक कर लेना है कि जो भी फर्स्ट टर्म है और जो भी लास्ट टर्म है उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो बीच में दिया हुआ है तो आप उसको रीअरेंज कर लेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था कि उसमें पहले दिया हुआ था। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर देखूँ, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 × 2 जो बराबर होता है 4 के। इसी तरीके से 9 अगर मैं देखूँ तो 9 भी बेसिकली 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख देंगे। अगर मैं, अच्छा, इसमें इस ब्रैकेट में वो वैल्यू लिखनी है कि अगर मैं उसको स्क्वायर करूँ तो ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 2 × 4 और x की पावर अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर, x का स्क्वायर अगर करूँ तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 और y का स्क्वायर करूँ तो क्या बन जाएगा, यानी कि y स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास y की पावर 4। पावर ऐड हो जाती है तो y की पावर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर a की, अब पहले ये निकाल, लास्ट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 x y, क्योंकि अगर स्क्वायर रखूँगा तो ये x की पावर 4 हो जाएगी। तो हमें सिंपल x लिखना है और y लिखना है। z की पावर 4 है तो मैं लिखूँगा यहाँ z की पावर स्क्वायर का स्क्वायर z की पावर 4 हो जाएगा। तो मेरे पास a भी निकल गया और मेरे पास b भी निकल गया। अब मैं a की जगह रख देता हूँ 2x² y² और b की जगह रख देता हूँ 3xy/z²। तो मैंने a की भी वैल्यू भी रख दी और b की भी वैल्यू रख दी। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा परफेक्ट स्क्वायर को तो इसका फॉर्मूला, अब ये खुला हुआ है, अब इसको हम बंद करेंगे। तो ये a² और b², 3xy/z²। तो ये हमारे पास बेसिकली ये आ गया। अब इसके ऊपर हम अंडर रूट रखते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2x² y² प्लस 3xy/z²। तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो अब ये चौथे सवाल की तरफ हम चले गए। अब इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म अगर हम देखते हैं 36 तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है किसी का, मगर लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए पहले हमने इसको सॉल्व करना होगा। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन हमें निकल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें 4 के टेबल में 36 भी आता है और 4 के टेबल में 40 भी आता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है। तो इसमें इन तीनों में एक टर्म कॉमन निकल सकती है जो है क्या है 4। तो 4 9 × 36 होता है, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। माइनस 4 10 × 40 होता है, 3 - 2x ऐसे ही, प्लस 4 4 × 16 होता है।
वाई स्क्वायर ऐसे ही, सॉरी, सही। ये हमने एक टर्म 4 निकाल ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मज़ीद देखते हैं कि कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। 4 9 ऐसे ही, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही। अब ये देख सकते हैं हम, ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले तो साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 10 3 ज़ा 30, और y ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अगर इसको पहले करें 2xy, अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये हो जाएगा 20xy प्लस 4y स्क्वायर ऐसे ही। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, और 9 ऐसे ही, 2x स्क्वायर वाई ऐसे ही, सॉरी स्क्वायर है, माइनस, अब देखें इसको हम इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं। वो क्यों लेकर आएंगे वो आपको भी पता चल जाएगा। ये देखें 4y प्लस का 4y ऐसे ही, अब इसके बाद कौन सा वाई स्क्वायर आ सकता है, माइनस 20, सॉरी प्लस 20xy ऐसे ही, माइनस 30y ऐसे ही। हमने इसको रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें ये देखें, अगर आप इसमें जो है बेसिकली एक फॉर्म इसमें कॉमन लिया जा सकता है, तो हम इसको और मज़ीद सॉल्व करने के लिए कॉमन निकालते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए कौन सी, इन तीनों टर्म में एक चीज़ कॉमन आ रही है जो कि है 2y। कैसे देखें, 2 2 ज़ा 4 और y एक निकल लिया, प्लस इसमें 10xy माइनस 15 ज़ा, बस y तो हमने निकाल लिया। तो ये बेसिकली हमने इसको मज़ीद सॉल्व करते जा रहे हैं, सही। अब इसको हम देखते हैं इसमें और मज़ीद चीज़ क्या निकल सकती है। अब इसमें मज़ीद कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वही स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10xy माइनस 15, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या चीज़ सिर्फ बाहर आ सकती है, ये 2 बाहर आ सकता है, और ये पूरी वैल्यू जो है बेसिकली ऐसे ही आ जाएगी, 9 2x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस सॉरी 2y प्लस 10xy माइनस 15, और ये आंसर, ये बेसिकली हमारा आंसर होगा।